इससे पहले एक बार मैं दोबारा से जानना चाहूंगा, कौन कौन A70 में कम से कम डायमंड जाना चाहते हैं? हाँ, जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर रखी एक बार वो भी हाथ तो खड़ा ही कर लो। कौन कौन A70 में डायमंड जाना चाहते हैं? रेखा डामोर साहब का बेटा बैठा है यहाँ पर, डायमंड जाना चाहते हैं बेटा? A70 में डायमंड जाना चाहते हैं, कम से कम डायमंड है ना? A70 में कम से कम डायमंड जाना चाहते हैं। ये वाला जो चैप्टर आपको कैसे हेल्प करेगा इसके अंदर? बहुत आसान सी बात है। आप में से जिस जिसने मॉर्निंग क्लास अटेंड की होगी उनको ये चैप्टर और आसानी से समझ में आ रहा होगा। मानसिक अवरोध अवचेतन मस्तिष्क कैसे हटाता है। और ये सच बात है कि आप जो भी जिंदगी में पाना चाहते हैं तो आपके पास जो मानसिक अवरोध है ना, उसके अलावा कोई दूसरी जिंदगी में जो आपको रोकती है सफल होने से। आप A70 में डायमंड बनना चाहते हैं तो ये कायनात आपको नहीं रोकती है, ये दुनिया आपको नहीं रोकती है, ये ब्रह्मांड आपको नहीं रोकता है, सिर्फ आप रोकते हैं उसको। इसके बारे में मैंने एक वो भी डाला था, ये कहते हैं उसको, स्टेटस बना के डाला था मैंने आप लोगों को कि, और बहुत से लोगों ने उसको अपने अपने डीपी पे लगाया भी था। मैं आज फिर दोबारा डालूंगा आप लोगों को। हम सब लोग एक ऐसे अदृश्य पिंजरे में कैद हैं जिसकी सलाखें लोहे की नहीं है, लोगों की सलाहें हैं। तो आपके जो मानसिक अवरोध है दो तरीके के हैं। तो आपके लोगों की सलाहों से आपने जो इसको सच मान लिया वो मानसिक अवरोध बन गए आपको डायमंड जाने से रोकते हैं। अच्छा, मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, कौन कौन डायमंड जाना चाहता है? हाँ, कम से कम डायमंड है ना? तो आपको क्या चीज रोक रही है? पहली, लोगों की सलाहें जो आपने सच मान ली है। और दूसरा, आपके साथ हमारे साथ जिंदगी में कई बार कुछ चुनौतियां आती हैं, हमें कभी रिजेक्शन झेलना पड़ता है या कोई सिचुएशन आती है। उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर एक अलग किस्म का एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, या कि हमारी आदतों से, हम जो लगातार कोई काम करते हैं उसकी आदतों से हमारे दिमाग में एक आंतरिक रूप से एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। लोगों की सलाहें और हमारे खुद के द्वारा बनाए गए न्यूरल पाथवे, ये दो तरीके के आपके मानसिक अवरोध होते हैं। ये आपको डायमंड जाने से या आपको इच्छित सफलताओं से रोकते हैं। ये किताब का ये चैप्टर इसी के बारे में हेल्प हेल्प कर रहा है। और इसने ज्यादातर एग्जांपल दिए कि बीवी से झगड़ा हो गया तो शराब पीने लग गया, बिजनेस में नुकसान हो गया तो शराब पीने लग गया। दोस्तों, आज शराब एक बड़ा कंसर्न नहीं जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। शराब से भी बुरी आदतें हैं जो हम लोगों ने बना ली हैं। ईमानदारी से अगर कौन कौन मेरी बात सुनना चाहता है आज इस बारे में, तो आप शराब नहीं पी रहे हैं, आप शराबी को बुरा मान रहे हैं, शराबियों के बारे में बात कर रहे हैं, किताब भी बोल रही है, लेकिन शराब से भी बुरी बातें चीजें और हैं जो हम करते हैं। अब हम सफल होना चाहते थे, लेकिन किसी इंसान का रिजेक्शन या किसी इंसान की सलाहें या हमारी बुरी आदत, हमारी गलत आदतें या एक छोटा सा झटका, और हमने क्या किया, हम भी शराब पीने लग गए। और वो शराब मालूम है क्या है? कुछ भी काम, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक कि आपका चेहरा मेरी तरफ नहीं आऊगा मजा नहीं आएगा। कुछ भी काम दूसरा करने लग गए और लगातार करने लगे। जैसे शराबी रोज शराब पीता है, हम रोज न्यूज देखते हैं। जैसे शराबी शराब पीता है, हम रोज यूट्यूब देखते हैं। जैसे शराबी शराब पीता है, हम रोज रील देखते हैं, रील ऊपर सरकाते रहते, रील देखते रहते 24 घंटे। जैसे शराबी शराब पीता है, हम समाज में जाके पटलाई करने लग जाते हैं। जैसे शराबी शराब पीता है, हम आलस्य करने लग जाते हैं, सोते रहते हैं। तो आप ये सिखा रही है कि वो शराबी ने जो शराब छोड़ी, आप भी, आपकी जो गलत आदतें बन गई हैं जो डायमंड जाने के लिए आपको रोकती हैं, ये दो वजह से हुआ। एक तो लोगों की सलाह है, और दूसरा आपकी खुद के द्वारा बनाई गई आपकी आदतें। और इन दोनों की वजह से आप डायमंड जाने के लिए जो करना था वो नहीं कर रहे, और क्या करने लग गए, वो शराब, आज की आधुनिक शराब पीने लग गए, मोबाइल में घुसे पड़े हैं या और कुछ करने लगे हैं। अब इससे बचे कैसे? उसका समाधान भी हमने मॉर्निंग क्लास में बताया था आप लोगों को। ये किताब भी वही समाधान बता रही है कि न्यूरल पाथ वे बनाना है। ये पुरानी आदतें भी आपने बनाई हैं, ये पुराने मानसिक जो आपके जो पिक्चर से भी आपने सेट की हैं, जिससे आप असफल हो रहे हैं। आप नई आदतें भी बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे? ये इसमें उसमें तीन तरीके बताए, और हमने मॉर्निंग क्लास में भी इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया है।
कि आपको नए न्यूरल पाथवे बनाने पड़ेंगे। तो सबसे अच्छा सा आसान तरीका है, पहला आपको इकोसिस्टम से जुड़ना है। मैं आपको यहाँ इस किताब को आपने जो पढ़ा उसको मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो हम यहाँ पर करते हैं। आपको सबको नया न्यूरल पाथवे, सफलता का नया पगडंडी बनाने के लिए सबको इकोसिस्टम से जुड़ना है। और दिमाग में थोड़ा पॉजिटिविटी देने के लिए दिन में कम से कम 5 बार, अब मॉर्निंग क्लास में बोलते हैं ना, दिन में कम से कम 5 बार पॉजिटिव अफर्मेशन करना है। और कैसे करना है आप सब जानते हो अच्छे तरीके से। और वही एक तरीका है जो आप प्रेयर करते हो, वही तरीका है जिसमें बताया। प्रेयर करते टाइम क्या करते हैं, आप एक बार अपने आप को कायनात से जोड़ लेते हैं, यानी आप शिथिल हो जाते हैं, आप अल्फा जोन में चले जाते हैं, आप उन्हीं अवस्था में चले जाते हैं। और ज्यादातर लोग उस टाइम आपने देखा होगा प्रेयर करते टाइम आंखें मूंद लेते हैं। वही तो तरीका है जो किताब भी समझा रही है। और उस टाइम आपको पॉजिटिव फील करना है अपने आप को, ब्रह्मांड की, कायनात की पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर समाहित करना है। और उसके बाद जो शिकिला मैडम बोल रही थी, अपने उन शब्दों को उच्चारित करना है, कभी जोर से, कभी धीमे से, कभी बहुत मन से, कभी बहुत प्यार से, ताकि आपके दिमाग के न्यूरल पाथवे बन जाए, पगडंडी बन जाए जिंदगी में आप जो पाना चाहते हैं। और दोस्तों आपकी जिंदगी में बस यही चीज करके चमत्कार होने लग जाएगा। ये पूरे चैप्टर के अंदर 5 शराबियों के एग्जाम्पल बताए, 6 एग्जाम्पल बताए, उसके बाद सुकरात का एग्जाम्पल बताया। ये सारी की सारी चीजें बेसिकली ये एक ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम आपको मॉर्निंग क्लास में बताते हैं। अच्छा, ये किताब पढ़ने के बाद, पिछली किताबों को पढ़ने के बाद, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मॉर्निंग क्लास को और कितना ज्यादा प्रमोट करना चाहिए अपनी टीमों के अंदर? क्योंकि और आगे भी जो किताबें पढ़ेंगे, अभी लक्ष्य पढ़ने के बाद तो और ज्यादा लगेगा आपको। ये सारी चीजें समेट कर जो जरूरी है, इतनी सारी बातें तो हमारी जरूरी भी नहीं किताब में जो हम पढ़ते हैं, जो जरूरी है सफलता के लिए, डायमंड जाने के लिए, उन्हीं सारी चीजों को मॉर्निंग क्लास में समझाते हैं आपको, बताते हैं आपको। तो पूरा जो इकोसिस्टम आज आपके लिए बना है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए जो बना है, यही वो चीज है जो आपको A70 में कम से कम डायमंड बनाएगा। फाउंडर डायमंड, EDC, डबल डायमंड, वो जो भी आपका टारगेट है। या आप में से कुछ लोगों का मेरी पर्सनल काउंसलिंग हुई है, जो फाउंडर क्राउन एम्बेसडर का टारगेट है, 100 FA पॉइंट का टारगेट आप में से कुछ लोगों का। इसलिए मैं बार बार कम से कम डायमंड बोलता हूँ। मैं फिर दोबारा आपको समझा रहा हूँ, चैप्टर क्या कह रहा है, बहुत आसान है। पहली बात आपसे ये कह रहा है कि आपके जो मानसिक अवरोध है उसको अवचेतन मन कैसे दूर करता है। तो मानसिक अवरोध क्या है, पहला, आपको जो बाहर से मिलता है, लोगों की सलाह है जिसको आपने सच मान लिया है। और दूसरा, आपने आप आपको जो परिस्थितियां सामने आई थी उसकी वजह से आपने अपने दिमाग के अंदर एक अड़चन बना ली, और उसकी वजह से आप कुछ गलत काम करने लगे, और गलत काम धीरे धीरे आपकी आदत बन गए। जैसे शराबी की शराब की आदत बन जाती है, वैसे आप जैसे, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप में से किसी इंसान को मोबाइल में फेसबुक या इंस्टाग्राम ज्यादा देखने की आदत है, या मीम्स ज्यादा देखने की आदत है, या उसको रील ज्यादा देखने की आदत है, क्यों आदत है मालूम है? इसलिए आदत है क्योंकि उसका जो दिमाग के अंदर जो डायमंड का जो पगडंडी थी ना, वो पगडंडी खत्म हो गई। तो इंसान मरता क्या ना करता, या ना मामा से काना मामा अच्छा, या कुछ तो करेंगे जिंदगी में, ऐसे थोड़े ना बैठे रहेंगे। तो आदमी वो शराब पीने लग गया। वो शराब क्या है, मोबाइल। वो शराब क्या है, दूसरी चीजें। वो सवाल, शराब क्या है, वो ओवर सोशलाइजेशन, या वो सवाल क्या है, तात्कालिक पैसे के लिए अपने आप को झोंक देना। ये भी एक आदत है। आदमी डिलेड ग्रेटिफिकेशन की जगह तात्कालिक पैसे के लिए एक काम, नौकरी के ऊपर एक काम और फिर दूसरा काम, या झोंका पड़ा है अपने आप को, और वो लंबी दूरी की बात सोचना बंद कर देता है। और हम जैसे मैं, जसवंत और बहुत से लोग, आप लोग भी एमबीए बिजनेस में काय के लिए आए, एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए आए। आप आए यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पैसे के लिए, पैसिव इनकम के लिए। हमने सरकारी नौकरियां छोड़ी, स्कूल बंद किया, काय के लिए, बड़ी चीज के लिए, कि जिंदगी में हम सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, ना कि इनकम चाहते हैं। और क्यों छोड़ छोड़ अब उसके लिए काम क्यों नहीं कर रहे डायमंडशिप के लिए? क्योंकि हम बाहर से सलाह मिल, तुम डायमंड बनोगे, ओ माय गॉड, और मैंने सच मान लिया, यार मैं कैसे डायमंड बनूंगा? या मैंने खुद ने सोच लिया कि अभी तक तो जसवंत ही डायमंड नहीं बना, मैं कहां से डायमंड बनूंगा? इन दोनों चीजों की वजह से हम डायमंड जाने के लिए जरूरी काम है वो नहीं करके, हम मोबाइल देख रहे हैं, या सोशलाइजेशन, ओवर सोशलाइजेशन कर रहे हैं, या फालतू के तात्कालिक काम, मुनाफे के काम में ज्यादा लग जाते हैं, और बड़े कामों को हम छोड़ देते हैं। इलाज क्या है? इलाज यही है, मैंने पूरे चैप्टर 2 बार बताया आपको, इलाज यही है जो मॉर्निंग क्लास में आपको बताते हैं, वही है इलाज। फिर दोबारा मॉर्निंग क्लास बार बार
एक दो बार और अटेंड करो ताकि आपको समझ में आए। नया न्यूरल पाथवे बनाना, उसका तरीका बताया इसके अंदर कि आप एक बार पॉजिटिव हो जाइए, एक बार अपने अफर्मेशंस लिखिए और दिन में कम से कम 5 बार कायनात से अपने आप को जोड़िए, दिमाग को, अपने शरीर को शिथिल कर दीजिए, उन्हीं अवस्था में आ जाइए और अपने आप को थैंक यू बोलिए और उन पलों को याद कीजिए। जैसे आप डायमंड हो गए, स्टेज के ऊपर आपका हैंड रेज हो रहा है, रात को रोज शाम को आप देख रहे हैं ना हैंड रेज किसी ना किसी का, आप अपना हैंड रेज देखिए और दिन में कम से कम 5 बार देखिए और देखिए आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। विश यू गुड लक, गो डायमंड, गॉड ब्लेस। बैक टू होस्ट।